रिटेल महंगाई के 8 सालों के निचले स्तरों पर पहुंचने से बाजार में आखिरी 2 घंटे में आई तेजी क्या रहेगी कायम? एफआईआई की भारतीय शेयर बाजारों में कामकाज के आज के क्या है आंक? क्रूड ऑयल की क्या है कमोडिटी बाजारों में पोजीशन? यूएस डॉलर के सामने की पोजीशन से क्या होगा भारतीय बाजारों पर असर? आज के भारतीय बाजारों का क्या रहा हाल और उसके ऊपर से कैसी रहेगी आने वाले और कल के सत्र में बाजार की चाल? आपके इन सभी सवालों का सही और सटीक जवाब पाने के लिए हमारा यह वीडियो निफ्टी प्रिडिक्शन फॉर टुमारो अंत तक अवश्य देखें। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय भारत इन्वेस्टर्स, मैं राजेश गांधी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया टुडे पे। आज 13 अगस्त 2025 बुधवार और कारोबारी सप्ताह के तीसरे दिन निफ्टी 50 अपने कल के क्लोजिंग से 100 अंक ऊपर 24,586 पे गैप अप ओपन होने के बाद कामकाजी सत्र के दौरान 24,664 का हाई तथा 24,535 का इंट्राडे लो बनाकर दिन के आखिर में कल के क्लोजिंग से 132 अंक यानी 0.50% ऊपर 24,619 के स्तरों पर हरे निशान में बंद हुआ। निफ्टी बैंक अपने पिछले क्लोजिंग से 300 अंक ऊपर 55,340 के स्तरों पर ओपन होकर कामकाजी सत्र के दौरान 55,340 का इंट्राडे हाई तथा 55,026 का इंट्राडे लो बनाकर दिन के आखिर में अपने कल के क्लोजिंग से लगभग 140 अंक यानी 0.25% ऊपर 55,181 पे लाल निशान में बंद हुआ। सेंसेक्स आज अपने कल के क्लोजिंग से लगभग 250 अंक ऊपर 80,492 के स्तरों पे ओपन होकर 80,683 का हाई तथा 80,319 का इंट्राडे लो बनाकर दिन के आखिर के सत्र में कल के क्लोजिंग से 300 अंक यानी 0.40% ऊपर 80,540 के स्तरों पर हरे निशान में बंद हुआ। एफआईआई ने आज भारतीय बाजारों से 3,564 करोड़ की बिकवाली की तथा डीआईआई ने भारतीय बाजारों से 5,681 करोड़ की खरीदी की। अभी 13 अक्टूबर के शाम के 7 बजे डॉलर इंडेक्स माइल्ड बेरिश टेरिटरी में फ्लैट पोजीशंस पे है तथा इंडियन रुपी यूएस डॉलर के सामने 27 पैसों की मजबूती के साथ 87.45 के स्तरों पे मजबूती के साथ खड़ा है। ग्लोबल मार्केट में गिफ्ट निफ्टी एकदम हल्की सी बेरिश पोजीशंस में फ्लैट तथा यूएस मार्केट्स में सभी सूचकांक अच्छी खासी बुलिश पोजीशन में तथा यूरोपियन मार्केट में सभी सूचकांक मध्यम बुलिश पोजीशन में और एशियन मार्केट में सभी सूचकांक अच्छी खासी बुलिश पोजीशंस में दिखे। कमोडिटी मार्केट में इंटरनेशनल लेवल पे क्रूड ऑयल हल्की सी बेरिश तथा गोल्ड हल्की बुलिश पोजीशन में दिखे तथा इंडियन एमसीएक्स मार्केट में गोल्ड और सिल्वर मध्यम बुलिश तथा क्रूड ऑयल अच्छी खासी बेरिश पोजीशंस में दिखे। रिटेल महंगाई के 8 साल के निचले स्तरों पर पहुंचने से भारतीय शेयर बाजार के निवेशकों के रुख में बदलाव से आज के सत्र में आखिरी 2 घंटे में बाजार में तेजी देखी गई, जिसने आने वाले सत्रों में भारतीय बाजारों में तेजी रहने की संभावना को दर्शाया। आज के सभी प्रमुख सूचकांकों के कामकाज के ऊपर से भी आने वाले सत्रों में बाजारों में तेजी की ओर के संकेत मिल रहे हैं। आज निफ्टी ने अपने डेली चार्ट में एक मध्यम बॉडी वाली ग्रीन बुलिश कैंडल बनाई, जिसका अपर और लोअर शेडो एक समान और बड़े हैं, जो आने वाले सत्रों में बाजारों में अनिश्चितता के साथ तेजी की वापसी के संकेत दे रहा है। भारतीय निवेशकों के सेंटीमेंट का सूचकांक इंडिया विक्स आज अपने कल के क्लोजिंग से एकदम हल्का 0.73% नीचे 12.14 के स्तरों पर फ्लैट बंद हुआ, जो भारतीय बाजारों में लौटी स्थिरता का स्पष्ट संकेत है। आज एफआईआई के बिकवाली के भारी अंक भले ही बाजार में मंदी की ओर का संकेत दे रहे हो, लेकिन क्रूड ऑयल की कीमतों में आई भारी गिरावट तथा इंडियन रुपी की यूएस डॉलर के सामने की मजबूती तथा सभी प्रमुख ग्लोबल सूचकांक भारतीय बाजारों में तेजी की ओर के अच्छे संकेत दे रहे हैं। आज के ऑप्शंस के डेटा के ऊपर से निफ्टी का मेजर रेजिस्टेंस 24,650, 24,700 तथा 24,800 के स्तरों पे तथा मेजर सपोर्ट 24,600, 24,500 तथा 24,400 के स्तरों पे है, जो यह स्पष्ट करता है कि आने वाले सत्रों में अगर निफ्टी अपने 24,600 के लेवल को सस्टेन करने में नाकामयाब रहा तो 24,500 और 24,400 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर 24,600 के ऊपर के स्तर को गैप अप करने में कामयाब रहा तो 24,650 और 24,700 और 24,800 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। अभी कल के लिए बाजार मध्यम बुलिश पोजीशंस में रहने की ज्यादातर संभावना है। कल के दिन बाजार 24,550 से 24,750 के स्तरों के बीच रहने की ज्यादातर संभावना है। अभी के लिए निफ्टी का मेजर सपोर्ट 24,500 तथा 24,800 मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ है, जो यह दर्शा रहा है कि आने वाली तेजी के लिए निफ्टी को अपना क्लोजिंग 24,800 के स्तरों के ऊपर तथा मंदी के लिए अपनी क्लोजिंग 24,500 के नीचे के स्तरों पे देनी होगी। अभी के लिए निचले स्तरों पर वैल्यू बाइंग और ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली की स्ट्रेटजी को अपनाकर प्रॉफिट बुक करने की स्ट्रेटजी पर काम करने में ही समझदारी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय भारत, वंदे मातरम।